और ये उनके सेनापति रणमल का सिर है। यानी कि इस रणमल ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर राजा हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था। तो इसके अंदर फांसी घर है, यहाँ पर फांसी दी जाती थी। राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी ने आकर अपना शीश काट दिया था। उनका कटा हुआ शीश आज भी ये रखा हुआ है। क्यों अलाउद्दीन खिलजी इसी किले को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है? क्यों अलाउद्दीन खिलजी को इस किले पर विजय पाने के लिए धोखे का सहारा लेना पड़ा? आखिर क्यों 13वीं शताब्दी में एक साथ 13,000 रानियों ने और राजकुमारियों ने जल जौहर और अग्नि जौहर किया? आखिरकार इन किले की दीवारों में आज भी लाल धब्बे क्यों छाए हुए हैं? क्यों एक दिन यहाँ पर खूनी संग्राम हुआ था? कौन था इसकी वजह? क्यों आज भी राजा हमीरदेव सिंह चौहान को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है? बताया जाता है कि भगवान शिव का रावण के बाद अगर कोई सबसे बड़ा भक्त था तो वो थे राजा हमीरदेव सिंह चौहान। और आज हमीरदेव सिंह चौहान जी के किले की ऐसी दुर्दशा क्यों? क्या राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी भगवान शिव से सीधे वार्तालाप किया करते थे? ये सारे सवाल जब हमारे जहन में आते हैं तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हमें राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी के रणथंभौर किले के पास जाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी के किले पर, रणथंभौर के किले पर, जो कि 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि इस किले में 7 से 8 किलोमीटर में ये पूरा किला फैला हुआ है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस किले को, कोई भी राजा, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे जलालुद्दीन खिलजी हो, किसी ने भी इसे सेना या शक्ति के दम पर जीत नहीं पाया। आखिरकार धोखे का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ के जो राजा थे, राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी, वो सीधे स्पष्ट रूप से भगवान शिव से बात किया करते थे। तो हम यहाँ की हर एक चीज़ को आपको बारीकी से दिखाएंगे, क्योंकि किला बहुत बड़ा है तो वीडियो भी बड़ा होगा। क्योंकि आपको पता होगा हम हर एक किले को एक बार में ही दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे पार्ट बार बार बनाने का काम हम नहीं करते हैं। इसीलिए ये किला काफ़ी बड़ा है तो वीडियो बड़ा होगा। लेकिन ऐसा किला शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि 1300 से 1600 वर्ष पुराना ये किला बताया जाता है। बताया जाता है कि 300 वर्ष तक यहाँ पर यादवों ने शासन किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर शासन किया और उनके बाद राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी ने यहाँ पर शासन किया। वैसे तो इस किले पर कई राजाओं ने राज किया, लेकिन इस किले को अगर जाना जाता है तो राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए कई दरवाजों को पार करते हुए हम किले के अंदर चलते हैं। तो अभी हम इस रणथंभौर किले के सर्वप्रथम नवलखा पोल गेट के पास आ चुके हैं। देख सकते हो आप, ये लगा हुआ है नवलखा पोल गेट, और ये 8 फुट चौड़ी दीवार लगी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति गेट को आसानी से तोड़ ना सके। और यहाँ से गेट आसानी से दिखाई भी नहीं देता, रहस्यमय गेट बना हुआ है। ऊपर देखोगे तो ये सारा रणथंभौर किला आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कई गेटों को पार करने के बाद हम इस किले पर पहुँचेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम नवलखा पोल गेट के पास चलते हैं। जैसे ही हम इसके सर्वप्रथम नवलखा पोल दरवाजे पर आएंगे तो ये पत्थर की 8 फुट चौड़ी दीवार हमें दिखेगी, जो कि राजा सुरक्षा की दृष्टि से बनाते थे, ताकि कोई भी इसे तोड़े तब तक राजा के सैनिक उस पर हमला कर सके। यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये है इसका प्रथम दरवाजा नवलखा पोल। यानी कि इस दरवाजे के बाद हमें कई दरवाजे मिलेंगे, तो इसे बोला जाता है नवलखा पोल। देखिए पूरा दरवाजा काफ़ी बड़ा है और उसी समय का, यानी कि 1500 से 1600 वर्ष पुराना है। और इसमें तीर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी है नवलखा पोल। तो यहाँ पर जो ये दीवार बनाई गई थी सिक्योरिटी पॉइंट से बनाई गई थी, ताकि हाथी वगैरह से इस गेट को तोड़ा ना जा सके और कोई भी लकड़ी की चोट भी ना की जा सके। इसीलिए इस दीवार को सिक्योरिटी पॉइंट की तरह बनाया गया था। इस नवलखा पोल दरवाजे को पार करके हम अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम इस फर्स्ट दरवाजे यानी कि नवलखा दरवाजे को पार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैनिकों के बैठने के लिए उस समय एक छोटी सी चौकी बनी हुई है और ऊपर दरवाजे पर
जो यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान हुआ करते थे, उनके सिंबल यानी कि उनके चिन्ह लगे हुए हैं, क्योंकि राजा सूर्यवंशी राजा थे। आइए अब हम इस फर्स्ट नौलखा दरवाजे को पार करके यानी कि नौलखा पोल को पार करके दूसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है हाथी पोल। तो काफ़ी सारी सीढ़ियां हमें पार करनी पड़ेंगी। आ जाइए। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस नौलखा पोल दरवाजे को पार करने के बाद हाथी पोल दरवाजे के पास में। यहाँ पर देखोगे तो ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, ये चट्टान दूर से दिखाई देती है कि जैसे कोई हाथी बैठा हुआ हो, इसीलिए इसे हाथी पोल दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और इस चट्टान की वजह से ये दरवाजा स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता है। इस दरवाजे को आप देखिए तो ये लगभग 1600 वर्ष पुराना गेट भी इसमें लगा हुआ है और हाथी पोल इसे बोला जाता है। लेकिन इस दरवाजे के पास में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ हाथी के टूटे फूटे अवशेष दिखाई देंगे और एक सर दिखाई दे रहा होगा। ये सर किसी और का नहीं है, ये जो कटा हुआ सर है ये राजा हमीरदेव चौहान जी ने स्वयं अपने हाथों से काटा था और ये उनके सेनापति रणमल का सिर है। यानी कि इस रणमल ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर राजा हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था। जब 12वीं शताब्दी का समय था तो जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसने कई बार इस किले पर चढ़ाई की, लेकिन इस किले को कोई भी शक्ति की दम पर जीत नहीं सका। तो जब वो 1390 में कई बार युद्ध करके जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से हार थक कर वापस चला गया, तब कुछ समय बाद जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसको मार करके और उस दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्ते पर बैठ गया तब उसका एक खास सेनापति मीर मोहम्मद शाह, वो जो कि विद्रोही हो जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ में मीर मोहम्मद शाह के कुछ अनैतिक संबंध थे, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने उसे देश निकाला दे दिया। तब राजा हमीरदेव चौहान जी ने उसे शरण दी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी एकदम क्रोध से भर गया और अपनी सीमाएं और अपने राज्य का विस्तार करने की लालच से भी उसने यहाँ पर 1396 में आक्रमण किया। भारी सैन्य बल के साथ जब उसने यहाँ पर आक्रमण किया तो लगभग कई दिन युद्ध हुए और 3 बार युद्ध में वो हार गया। जब वो बार युद्ध में हार गया तो आखिरी बार जब राजा हमीरदेव चौहान जी अपनी सेना को लेकर के उससे युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब वो अपनी रानियों से कहते हैं कि अगर आपको केसरिया झंडे लहराते हुए दिखाई दें तो समझ लेना कि हमारी जीत हुई है, और अगर अलाउद्दीन के काले झंडे आपको दिखाई दें तो समझ लेना कि हमारी हार हुई है। फिलहाल राजा हमीरदेव चौहान जी उस युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन राजा हमीरदेव चौहान जी के 3 विश्वासघात सैनिक यानी कि ये सेनापति रणमल और एक और उसका जो सामंत था भोजराज, ये तीनों गद्दारी कर देते हैं और राजा हमीरदेव चौहान से पहले ही आकर अलाउद्दीन खिलजी के काले फ्लैग यहाँ पर लहरा देते हैं, जिससे रानियों को लगता है कि राजा हमीरदेव चौहान जी हार चुके हैं और वो इस महल के अंदर जौहर करना शुरू कर देती हैं। यानी कि 1301 में यहाँ पर 13,000 स्त्रियों ने एक साथ जल जौहर और अग्नि जौहर किया था। जब राजा हमीरदेव चौहान को पता चलता है कि इस रणमल सेनापति ने गद्दारी की है, तो वो इसी दरवाजे के पास में यहाँ पर इसका सिर काट देते हैं और इसका सिर काटने के बाद में आगे पहुंचते हैं तो जो 2 और लोग थे जो गद्दार थे, जो उस गणेश दरवाजे को बंद कर देते हैं। जिसके बाद जो राजा हमीरदेव चौहान थे वो भगवान शिव का ध्यान करते हैं, तो ये पहाड़ी उस वक्त मौम बन जाती है और उनका घोड़ा जो बादल था वो इस पहाड़ी को छलांग करके पहाड़ी पर सीधा चल जाता है और उस तरफ पहुंचते हैं। तब तक रानियों ने जौहर कर लिया था। आज भी राजा हमीरदेव चौहान का जो घोड़ा था बादल, उसके पैरों के निशान उस पहाड़ी पर हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त भगवान भोलेनाथ ने उस पहाड़ी को मोम का बना दिया था। बताया जाता है कि इस संसार में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था, तो दूसरे सबसे बड़े भक्त राजा हमीरदेव चौहान थे, जिन्होंने अपना शीश 2 बार भगवान शिव के सामने काट दिया। भगवान शिव ने बार जोड़ दिया, फिर तीसरी बार भी उन्होंने काट दिया। और बहुत ही खतरनाक जंगल और बहुत ही रहस्यमय ये किला है। दूर दूर इसकी कई इमारतें बनी हुई हैं और घूमते घूमते 7-8 किलोमीटर पार करना पड़ता है। आ जाइए, इन चट्टानों से होकर पहुंचेंगे हम कचहरी की तरफ। ये देखिए,
वहाँ पर किले का द्वार वगैरह और किला बना हुआ है, लेकिन इसकी काफ़ी इमारतें बहुत दूर दूर जंगल में बनी हुई हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि ये राजा हमीरदेव के जो खास सैनिक हुआ करते थे, अंगरक्षक, उनके लिए ये बनाया गया था, क्योंकि सैनिक यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार से रहस्यमय तरीके से रहा करते थे। यहाँ पर देखिए तो लकड़ियों के भीम डालकर और छत्तियों से इसका निर्माण है, उसी समय का, और आज भी आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर बैठकर सैनिक आराम किया करते थे और फिर दीवार पर जाकर बारी बारी से इस किले की सुरक्षा किया करते थे। सामने किले की जो सुरक्षा दीवार है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। आ जाइए, अब हम कचहरी बिल्कुल पास में है, तो कचहरी की तरफ चलते हैं। पगडंडी रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए तो इस घने जंगल में एक कचहरी बनी हुई है और इस प्रकार की कुछ पगडंडी रास्ते बने हुए हैं, लेकिन कचहरी वास्तव में देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत दूर से नजर आ रही है। पास आ जाइए। अब हम आ चुके हैं राजा हमीरदेव चौहान की कचहरी के पास। तो यहाँ पर कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। लाल बलुआ पत्थर से काफ़ी सुंदर नक्काशी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है हमीर कचहरी। आ जाइए ऊपर। जब ये कचहरी बनी तो इसी कचहरी में जेल भी बनाई गई, फांसी घर भी बनाए गए, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आइए तो इस पूरी कचहरी का निर्माण सीधा पत्थर से है। लाल बलुआ पत्थर के सीधे पिलर हैं, उसी से छत है, उसी से सारी दीवार है, और हर एक दीवार पर ये सिंबल जो देख रहे हो, ये चौहानों का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है, राजा हमीरदेव चौहान का सिंबल। बताया जाता है कि यहाँ पर 5वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हो चुका था, यानी कि 300 साल यहाँ पर यादवों ने राज किया। फिर 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद राजा हमीरदेव चौहान ने इस पर शासन किया। फिर कई शासकों ने शासन किया, जहांगीर ने भी अपने कब्जे में लिया, जहांगीर से मराठाओं ने कब्जे में लिया, मराठाओं से राजा सूरजमल जाट जी ने इसे कब्जे में लिया। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन ये किला राजा हमीरदेव चौहान जी के लिए जाना जाता है। यहाँ आइए। यहाँ पर आप देखोगे तो राजा का सिंहासन यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर बैठकर राजा, यहाँ पर सारे में राजा की जो आम लोग हुआ करते थे, सेनापति वगैरह हुआ करते थे, तो उनकी समस्याएं सुनी जाती थी। कचहरी मतलब आप समझ सकते हो एक प्रकार का कोर्ट, तो कोर्ट यहाँ पर हुआ करता था। इस तरफ देखोगे तो ये है फांसी घर, यानी कि जो भी कुछ गलत जांदाकार कर दिया करता था, जिनको फांसी की सजा दी जाती थी, तो इसके अंदर फांसी घर है, यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और इस तरफ आपको जेल दिखाने वाला हूं मैं। इस तरफ आप देखोगे तो ये उस समय की जेल है। यहाँ पर जो कैदी हुआ करते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था, उस समय की ये जेल है। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी छोटी सी अलमीरा बनी हुई है, और ये रोशनी वगैरह के लिए छोटी छोटी अलमीरा बनाई गई है, क्योंकि उस समय यहाँ पर लाइट वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। इस प्रकार से यहाँ पर उस समय मसालों से और छोटी छोटी लैंपों से ही, यानी कि लालटेनों से ही सारा कार्य हुआ करता था। तो ये तो देखिए हमने कचहरी। अब चलिए इसके और भाग देखते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं जहाँ पर राजा हमीरदेव चौहान जी ने अपना सिर काट दिया था भगवान भोलेनाथ के चरणों में। उस जगह को देखने के लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि 8 किलोमीटर में ये दीवारें, ये सारे महल फैले हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। यहाँ पर एक दूल्हा महल भी है, जहाँ पर सैनिकों की जब शादी हुआ करती थी तो दूल्हे को सजाया जाता था, इसलिए उसका नाम दूल्हा महल है। उसे भी देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो
अब हम पहुंच चुके हैं राजा हम्मीरदेव चौहान की सुरक्षा पॉइंट पर। ये सारी दीवार 8 किलोमीटर लंबी फैली हुई है, जो इस पूरे किले को सुरक्षा प्रदान करती थी और जगह जगह सैनिक खड़ा रहा करते थे अस्त्र शस्त्र लेकर के। इधर आप देखोगे तो बहुत बड़ा दर्रा आपको दिखाई दे रहा है और 2 झीलें दिखाई दे रही हैं जिनमें कभी पानी की कमी नहीं आती। और वहाँ पर एक जोगी नाम का महल बना हुआ है, यानी कि वहाँ पर जोगी जी रहा करते थे। तो देख सकते हो काफी बड़े लंबे भूभाग में ये जंगल ही जंगल फैला हुआ है। जैसा कि बताया जाता है कि 82 से 84 किलोमीटर तक ये जंगल फैला हुआ है। तो ये झीलें इस रणथंभौर किले को और सुंदर बना देती हैं। अब हम इन झीलों को पार करेंगे और पहुंचेंगे किसी खास जगह पर। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक हॉल आपको दिखाई दे रहा है। इस हॉल में अगर कोई शत्रु सैनिक इस किले पर चढ़ाई करता था तो यहाँ पर खौलता हुआ तेल या खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाला जाता था। ये हॉल उस समय सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, इसे आप बखूबी देख सकते हो। ये किले पर चढ़ाई करने वालों को रोक देता था। तो इसी प्रकार से सारी दीवार में हर एक प्रकार के सुरक्षा पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे, यहाँ पर हथियार लेकर और पत्थर वगैरह लेकर खड़े रहते थे। यहाँ से तेल डाला जाता था खौलता हुआ, तो हर जगह ऐसी चीजें डाली जाती थी। चलिए अब और आगे के लिए हम चलते हैं। ये देखिए काफी गहरी गहरी घाटियां लगी हुई हैं और घाटियों में भी महलों का निर्माण आप देख सकते हो, जिनके नीचे भी हम आपको लेकर के चलेंगे, चाहे कितनी ही रिस्क उठानी पड़े। यहाँ से चलते आइए। तो अभी हम गणेश मंदिर के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं और त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। आ जाइए। अब हम आपको वहां पर ले चलने वाले हैं जहां राजा हम्मीरदेव जी चौहान ने अपना सिर भगवान शिव के सामने उनके चरणों में काट कर रख दिया था और भगवान शिव ने बार बार यानी कि 2 बार जोड़ दिया। फिर भी राजा हम्मीरदेव सिंह चौहान ने तीसरी बार अपना सिर काट दिया और आज भी वो सिर वहां पर रखा हुआ है। काफी गहरी जगह हमें जाना होगा। काफी बड़ा उस समय का गेट हमें 1600 वर्ष पुराना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। इस बड़े मजबूत गेट को पार करके हम काफी गहराई में जाएंगे और देखेंगे उस प्राचीन मंदिर को। आ जाइए। यहाँ पर आइए तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी गहराई पर अभी हम आ चुके हैं। ये दीवार आपको सामने दिखाई दे रही है। यहाँ से एक मोड़ लेंगे तो फिर से एक दरवाजा दिखाई देगा हमें। इस दरवाजे को हम फिर से पार करेंगे तो इसका एक गेट तो टूट चुका है, एक यहाँ पर लगा हुआ। उस समय की इसकी जो सांकड़ है वो भी लगी हुई है, तीर वगैरह भी लगे हुए हैं। काफी सुंदर गेट ये बना हुआ है। आ जाइए और नीचे चलते हैं क्योंकि काफी गहराई में घाटी में बना हुआ है। राजा हम्मीरदेव जी चौहान कभी कभी एकांत में यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति करने के लिए अधिकांश आया करते थे। पर आइए तो एक विशाल गेट हमें दिखाई दे रहा है और इस गेट के दोनों तरफ लाल बलुआ पत्थर से बहुत बड़े बड़े पिलर बने हुए। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। काफी सुंदर पिलर की नक्काशी यहाँ पर देखोगे आप। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट फिर से नजर आ रहा है और यहाँ पर नीचे के लिए और भी रास्ता गया हुआ है क्योंकि ये तलहटी में सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप आओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शिव मंदिर। तो यहाँ पर एक श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, इसे आप देख सकते हो इस गेट के द्वार पर। और चलिए अब ऊपर की ओर हम चलते हैं शिव मंदिर के लिए। आ जाइए। ये देखिए कितने भयानक दर्रे में ये शिव मंदिर बना हुआ है। इस तरफ ये दर्रा लगा हुआ है
यानी कि बताया जाता है कि यहाँ पर 84 दर्रे थे और 4 पहाड़ियों को काटकर इस किले को बनाया गया है। और अकबर के 9वें रत्न अबू फजल ने भी कहा है कि बाकी सभी किले नंगे हैं, सिर्फ यही किला बख्तर बंद है, यानी कि इसने कपड़े पहने हुए हैं। चारों तरफ से जंगल से, पहाड़ियों से कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि दूर से दिखाई नहीं देता है। तो चलिए इस दर्रे को देखते हुए यहाँ पर अब हमें चलना होगा ऊपर के लिए। तो यहाँ पर जूते वगैरह निकालने होंगे क्योंकि बरसात के समय में यहाँ से पानी रिसता है, तो काफ़ी दुर्लभ रास्ता है। यहाँ पर जूते निकालेंगे और ऊपर के लिए चलेंगे। हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी से रिसता हुआ पानी, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखिए आपको दिखाने वाले हैं बाबा महाकाल का वो मंदिर। सबसे पहले प्रणाम करते हैं। यहाँ आइए तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर देखिए तो ये है प्राचीन भगवान शिव की मूर्ति। और यहीं पर राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी ने आकर अपना शीश काट दिया था। उनका कटा हुआ शीश आज भी ये रखा हुआ है, यानी कि उसकी ये पत्थर की डमी बनाकर रखी गई थी। यहाँ पर राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी भगवान शिव से कहते हैं कि मेरा पूरा राज परिवार खत्म हो चुका है, क्योंकि रानियों ने, दासियों ने, इस महल की सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, राजकुमारियों ने भी जल जौहर कर लिया था। तो वो कहते हैं कि मैं जीकर क्या करूंगा। तब वो यहाँ पर अपना शीश काटने लगते हैं। तब भगवान से प्रसन्न होते जाते हैं, तब भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं और राजा हमीरदेव सिंह चौहान से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पूरा राज परिवार, पूरे लोगों को फिर से जीवित कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तब राजा हमीरदेव सिंह चौहान जो थे वो बहुत ही हठी थे। तब वो बोलते हैं कि सिंह गवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, और तिरिया तेल हमीरदेव हट, चढ़े न दूजी बार। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि सिंह जो होता है, यानी कि शेर जो होता है, वो पूरे जीवन में एक बार गबन करता है, और सतपुरुष अपने जीवन काल में एक बार सत्य बोलता है, और जो कदली का फल होता है वो एक बार फड़ता है। उसी तरह जो हिंदू नारियां होती हैं उन्हें एक बार तेल चढ़ाया जाता है पूरे जीवन में। इसी प्रकार हमीरदेव की हट भी दोबारा नहीं हो सकती। जब मैंने हट किया है कि मैं सिर काट दूंगा तो काट दिया, अब मुझे जीवित रहकर कुछ नहीं करना है। इसलिए राजा हमीरदेव सिंह चौहान को हटी हमीरदेव सिंह भी कहा गया है, और इस किले को हटी रणथंभौर किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भगवान शिव के सच्चे भक्त सिर्फ 2 हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रावण का और दूसरा नाम आता है राजा हमीरदेव सिंह चौहान का। तो यहाँ पर उनका कटा हुआ सिर की डमी आज भी रखी हुई है, और ये प्राचीन भगवान शिव की मूर्ति। और यहाँ पर बरसात के समय में नंदी जी के एक मुख से जो जल गिरता है तो सीधा मूर्ति पर गिरता है। तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं बाबा को। और यहाँ पर प्राचीन नंदी जी की भी मूर्ति आप देखिए। तो चलिए अब यहाँ से कुछ और देखने लायक जो चीजें हैं उनको देखते हैं। तो चलिए अब इस दुर्लभ घाटी से हम नीचे चलते हैं। देख सकते हो उस समय राजा हमीरदेव सिंह चौहान इस किले को कितना सुरक्षित बना कर गए हैं। चारों तरफ ये दीवार फ्री हुई है, उस तरफ कितनी भयंकर पहाड़ी लगी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं कि इसे जीत सके। शायद यही वजह है कि इसे अजय दुर्ग कहा गया है। कोई भी राजा इसे अपनी शक्ति के बल पर नहीं जीत पाया, इसे जीता गया तो सिर्फ धोखे से। अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस जगह जहां पर 13,000 स्त्रियों ने एक साथ, रानियों ने मिलकर अग्नि जौहर किया था। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो इस भीड़ जंगल में वो स्थान आज छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा किला होने की वजह से यहाँ पर विशेष साफ सफाई तो नहीं हो पाती है।
तो मैं वो स्थान आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर हर तरफ निर्माण कार्य जारी है। आ जाइए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आइए तो देखिए राजाओं के समय का सिंबल ये लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि गिर पड़ा है। पहले दीवारें थीं, अब दीवारें दिखाई नहीं देती हैं। तो अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस झाड़ियों के पीछे रानियों ने चंदन की लकड़ी डालकर एक साथ 13,000 रानियों ने और यहाँ की महल में जितनी भी स्त्री रहा करती थी, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अग्नि जलाकर उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी थी 1301 शताब्दी में। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और जब यहाँ के गद्दार, यहाँ के विश्वासघाती सेनापति रणमल और रतिपाल और सामंत भोजराज ने धोखे से काले झंडे लहराए, तब रानियों ने एक साथ यहाँ पर चंदन की लकड़ी डालकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज भी इस जगह पर आपको वो दृश्य नजर आ रहा होगा जब एक साथ यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें हुई। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजकुमारियां हुआ करती थी, जैसे कि पद्माला और उनकी सखियों ने जल जौहर किया था, क्योंकि कुंवारी कन्या जल जौहर कर सकती हैं, उन्हें अग्नि में नहीं जलाया जा सकता। और जो विवाहित स्त्रियां थीं इस महल की, उन्होंने अग्नि जौहर किया था। तो आज भी यहाँ का दृश्य देखिए, दीवारें आपको लाल दिखाई दे रही होंगी। आज तो सारा निर्माण टूट चुका है, वरना उस समय यहाँ पर दृश्य आप देखते तो हैरान रह जाते। यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में यहाँ पर जौहर हुआ था और इसके 2 वर्ष बाद राजस्थान के चित्तौड़ में जौहर हुआ था। यानी चित्तौड़ से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर ये जौहर करवा दिया था। इस तरफ देखोगे तो किले की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरफ देखोगे तो किले की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये राजा हमीरदेव सिंह चौहान जी का महल है, जिसके अंदर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अंदर जाना मना है। तो अंदर जाना तो मना है। यहाँ तक मैंने आपको रणथंभौर किले की जितने भी देखने लायक जगह थी, जहाँ जहाँ हम पहुँच सके, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।